Hello everyone and welcome back. In this chapter, we are going to deeply understand Docker images and containers, especially images version, tags, image IDs, and what really happens when we rebuild an image with the same name. This is one of the most confusing topic for beginners, so we will understand everything visually and practically using our Nginx example. By the end of this video, you will clearly know कि पुराने कंटेनर्स क्यों चेंज नहीं होते हैं, जब दोबारा टैग्स यूज होता है तो क्या होता है, डॉकर इंटरनली इमेज आईडी कैसे यूज करते हैं, कंटेनर्स को अपडेट क्यों नहीं करते बल्कि रिप्लेस क्यों किया जाता है, और डॉकर इग्नोर क्यों जरूरी होती है। हम वापस से अपनी एक कंटेनर वाली एक्सप्रेस ऐप पर आते हैं और इसमें देखते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम है, उसके बाद वर्क डायरेक्टरी एंड देन कॉपी एंड देन रन एंड देन कॉपी एंड देन एक्सपोज एंड देन सीएमडी। ये हमारी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। डॉकर इन इंस्ट्रक्शन को ऊपर से नीचे एग्जीक्यूट करता है और हर इंस्ट्रक्शन फाइनल इमेज में एक अलग लेयर बनाती है। हम अब टर्मिनल पर आते हैं और वापस से एक इमेज बनाते हैं। इसके बाद हम कंटेनर्स देख लेते हैं। इमेजेस देखते हैं, सिर्फ एक इमेज अवेलेबल है। इस V1 वर्जन से एक कंटेनर स्टार्ट कर देते हैं। डॉकर रन -d -p ऐप 1 रख देते हैं एंड इमेजेस हमारी डॉकर V1। ओके, यहाँ पर हमें हाइफन हाइफन नेम इमेज रेडी है। अगर अभी हम इमेजेस को देखेंगे तो हमारी एक इमेज रहेगी। अभी हम एक नई इमेज क्रिएट करते हैं और इस बार हम वापस से सेम टैग रख देते हैं। यहाँ पर हमने डॉट मिस किया था, इसके बारे में हम लेटर सेक्शन में समझेंगे। अभी के लिए एंटर करते हैं। अभी हम इमेजेस देखते हैं और कंटेनर्स देखते हैं। आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि जब हमने सेम टैग के लिए दूसरी इमेज बनाई तो पुराने वाली इमेज पर ही नया टैग अप्लाई हो गया और ये सेम टैग था तो इसने उसको रीराइट कर दिया। बट आप देखेंगे कि पुराने टैग से हमारा एक कंटेनर था जो अभी भी रनिंग है, उस कंटेनर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस इतना आया है कि जो पहले यहाँ पर नाम दिखा रहा था वो अब सिर्फ यहाँ पर आईडी दिखाने लगा। आप देखेंगे कि नई इमेज का रेफरेंस 9CF है और पुरानी इमेज का रेफरेंस B5E है। तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि अगर आपने कोई कंटेनर रन किया हुआ है और उसकी इमेज को अगर किसी ने वापस से बिल्ड किया है तो आपका कंटेनर पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज यूजुअल रन करता रहेगा और आगे आने वाले कंटेनर्स जब बनेंगे तो वो नई इमेज से बनेंगे, बट वो सारे कंटेनर्स और नई इमेज आपके पुराने कंटेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगी। वापस से अब इमेजेस एंड कंटेनर्स पर आते हैं। इमेजेस हमारी ब्लूप्रिंट होती है जिसको हम टेम्पलेट या स्नैपशॉट भी बोल सकते हैं। यह सिर्फ एक रीड ओनली है एंड इमेज कभी भी चेंज नहीं होती। इमेजेस रिप्लेस होती रहती हैं। डॉकर कंटेनर इमेज से बना हुआ रनिंग इंस्टेंस होता है और कंटेनर के अंदर ऐप चलती है। कुछ जरूरी रूल्स हैं, जैसे कि इमेज से आप जब कंटेनर बनाते हो तो वह एक स्पेसिफिक टाइम पर बनता है। कंटेनर्स बनने के बाद इमेज चेंज होने से कंटेनर अपडेट नहीं होते। यह डॉकर का फंडामेंटल रूल है। अब एक सवाल आता है कि अगर हम कंटेनर को स्टॉप कर दें एंड देन उसको फिर स्टार्ट करें तब भी पुराना कोड ही चलता है, क्योंकि जो कंटेनर होता है वो इमेज का स्नैपशॉट होता है और इमेज क्रिएशन के समय कोड फ्रीज हो जाता है। जो कोड इमेज क्रिएशन के समय होता है वही कंटेनर में यूटिलाइज होता रहता है। सो बेसिक कंसेप्ट क्या बोलता है, रनिंग कंटेनर को कभी भी अपडेट नहीं करो और कंटेनर्स को रिप्लेस करते रहो। सो व्हाट इज द करेक्ट वे? पुराना कंटेनर को हम स्टॉप कर सकते हैं एंड देन उसको डिलीट कर सकते हैं, फिर हम नई इमेज से नया कंटेनर बना सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे कि आपको एक क्लीन स्टेट मिलेगी और प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होगा और जीरो कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट होंगे। यह तरीका हम प्रोडक्शन में फॉलो करते हैं।
कई बार आप देखते हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, कि कंटेनर में इमेज टैग नहीं होता बल्कि इमेज आईडी दिखती है, क्योंकि टैग तो मूव हो गया है नई इमेज पर और कंटेनर हमेशा इमेज आईडी से बाउंड होती है। सिर्फ हम ह्यूमंस बीइंग को याद करने के लिए हम टैग को यूज करते हैं, बट सिस्टम हमेशा आईडी के थ्रू काम करता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि टैग्स म्यूटेबल होते हैं और इमेज आईडी इम्यूटेबल होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डॉकर इग्नोर। सो डॉकर इग्नोर भी एक फाइल होती है। ये डॉकर इग्नोर फाइल हमें पूरी डायरेक्टरी बिल्ड करने के समय जब हमारा कंटेक्स्ट जाता है, उसमें अगर हमें लगता है कि कुछ फोल्डर्स और फाइल्स नहीं जानी चाहिए, तो हम उनको इस फाइल्स में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि टेस्ट फाइल्स हो गई, लॉग्स हो गए, कुछ लार्ज फाइल्स होगी। इन सबको डॉकर इग्नोर के थ्रू हम इग्नोर कर सकते हैं और बाकी सारी फाइल्स जो इंपॉर्टेंट होती है इमेज बनाने के लिए, वो हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अननेसेसरी फाइल्स हमारी इमेज में इंक्लूड नहीं होगी और हमारी बिल्ड फास्ट होगी और साथ में इमेज हमारी क्लीन रहेगी। इसको समझने के लिए हम VS कोड में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी डॉकर फाइल है। इसी के साथ हम एक डॉकर इग्नोर फाइल ऐड कर लेते हैं। इसमें कोड लिखने से पहले हम एक लॉग फाइल ऐड कर लेते हैं, जिसको हम डॉकर इग्नोर में इंक्लूड कर लेंगे। एक फाइल और ऐड कर लेते हैं जिसको हम इमेज के साथ इंक्लूड करेंगे, जस्ट टू कंपेयर कि कौन सी इमेजेस के साथ जा रही हैं और कौन सी फाइल इमेजेस के साथ नहीं जा रही। आप देखेंगे कि हमारे पास दो फाइल है, सर्वर फाइल डॉट टीएक्सटी, लॉग फाइल मतलब जो हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको हम लॉग्स मेंशन कर सकते हैं। डॉकर इग्नोर पर आते हैं और यहाँ पर अगर हम लिखेंगे एस्ट्रिक, तो यह है सभी लॉग फाइल जो भी होंगी उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी। तो जो भी फाइल्स की एंडिंग log डॉट टीएक्सटी से होंगे वो डॉकर इग्नोर में इंक्लूड हो जाएंगी। सर्वर फाइल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कॉपी नहीं होगी, तो हम इसको मैन्युअली डाल देते हैं। अभी आप देखेंगे कि लेटेस्ट इमेज जब बनेगी तो उसमें सर्वर फाइल कॉपी हो जाएगी, बट जो हमारी लॉग फाइल है वो इग्नोर हो जाएगी। हम यहाँ पर काफ़ी सारे सिंपल फॉर्मेट डाल सकते हैं, लाइक हम पूरा नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं और सभी के बाद में लॉग मेंशन है, तो हम log.txt लिख सकते हैं और उससे पहले एस्टिक लगा सकते हैं। तो यह सारी फाइल्स को कॉपी करेगा जिसमें log.txt होगा और उन सब फाइल्स को इग्नोर कर देगा। नाउ लेट्स क्रिएट ए इमेज एंड देन कंटेनर। कंटेनर पर आ गए हैं। अब हम देखते हैं कोई कंटेनर रनिंग नहीं है, कोई इमेजेस अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले हम डॉकर फाइल से एक इमेज बनाते हैं, v1 कंटेक्स्ट। अभी आप देखेंगे कि इसने सर्वर फाइल को भी कॉपी कर लिया है और ये सारे स्टेप्स पुराने थे जो इसने कैशे से लिए थे। अब हमें देखना है कि लॉग फाइल कॉपी हुई है या उसने स्किप किया है। इसको देखने के लिए पहले इससे एक कंटेनर रन करते हैं। कंटेनर इज रनिंग नाउ। नाउ अब इस कंटेनर के अंदर चलते हैं, डॉकर एग्जीक्यूट। उससे पहले हम डॉकर ps टाइप कर लेते हैं। दिस इज द कंटेनर आईडी एंड नाउ हम ये कॉपी कर लेते हैं एंड देन sh। अभी हम इस शेल के अंदर हैं। अगर हम यहाँ पर ls टाइप करेंगे तो हमें फाइल्स के नाम पता चलेंगे। इंडेक्स नोड मॉड्यूल्स एक फोल्डर है, पैकेज लॉग जेसन, पैकेज जेसन एंड सर्वर फाइल डॉट टीएक्सटी। ये नई फाइल्स जो हमने ऐड की थी वो आ गई है, बट आप देखेंगे कि लॉग फाइल्स नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि जो हमने डॉकर इग्नोर में मेंशन की थी वो फाइल इंक्लूड नहीं होंगी। बाकी ऑल स्टेप्स जो हमारे डॉकर फाइल में मेंशन थे वो हमारी इमेज में मेंशन रहेंगे। तो फाइनल समरी यह है कि इमेजेस इम्यूटेबल ब्लूप्रिंट्स होती हैं, कंटेनर्स टेम्परेरी रन टाइम इंस्टांस होते हैं। इमेजेस रीबिल्ड करने से कंटेनर अपडेट नहीं होते, टैग्स मूव होते हैं पर इमेज आईडी मूव नहीं होती, कंटेनर रिप्लेस किए जाते हैं पर पैच नहीं। ऑल्सो रियल प्रोजेक्ट्स में डॉकर इग्नोर मैंडेटरी है। इस चैप्टर में अभी सिर्फ इतना ही। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है
आप इसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल जॉइन इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।